हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन बॉल चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली हमारे मल्टीमीटर के ऊपर रहने वाली है। वैसे तो मल्टीमीटर बहुत सारी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन हमने भी कुछ अच्छे से डिटेल में इसके बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब और लाइक है उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बेसिकली आप सभी लोगों के पास इस तरह के मल्टीमीटर होंगे। किसी के पास ये येलो वाले मल्टीमीटर होगा, किसी के पास ये इस तरह के ग्रीन मल्टीमीटर होंगे, और आजकल तो डिजिटल हाईटेक मीटर भी आ रहे हैं। तो हाईटेक मीटर होते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा। आप सब लोग भी ये मीटर यूज करते होंगे। जो मीटर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनको तो पता है भाई कंप्लीट डिटेल। इसके अंदर काफ़ी सारे, इसमें एक रोटरी स्विच दिया होता है, तो इसको घुमा करके हम एडजस्ट करते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को चेक करते हैं और AC/DC को चेक करते हैं। तो जिन भाइयों को पता है उनके लिए वीडियो नहीं है, जो नए भाई हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। तो चलिए कैसे मल्टीमीटर को यूज़ करते हैं उसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा मीटर के अंदर एक रोटरी स्विच दिया होता है, और आप लोग इधर आ जाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि मल्टीमीटर के अंदर इस तरह से सिंबल दिए होते हैं। अब जहाँ पर अब जैसे V लिखा हुआ है, V के आगे या तो AC लिखा होगा, या तो DC लिखा होगा, और ऐसे सिंबल बने होंगे DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगी हम कैसे मल्टीमीटर का यूज़ करें? तो या तो आपको DC वोल्ट लिखा होगा, DC लिख करके, या फिर आपको इस तरह का सिंबल दिखाई दे, ये इस तरह का एक सिंबल दिखाई दे जिसमें एक लाइन बनी है और इस तरह से डॉट शो करे, तो समझ जाना कि वहाँ पर आपको DC वोल्टेज को चेक करना है। अब आ जाते हैं AC पर, जहाँ पर AC लिखा दिखाई दे मल्टीमीटर के अंदर, AC वोल्ट, और इस तरह का साइन आपको शो करे, तो समझो कि वहाँ पर AC वोल्टेज को हम चेक कर रहे हैं। कि भैया ये तो यहाँ पे A लिख करके एक सिंबल तो ये भी आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ भी क्या DC वोल्टेज चेक करें? क्योंकि आपने मीटर के अंदर देखा होगा जहाँ इस तरह का सिंबल बना हुआ है V करके, और सेम इसी तरह का A करके भी एक सिंबल है। तो इसका हम आपको आगे चल के वीडियो में बताने वाले हैं कि इसका क्या यूज़ है। फिलहाल आप ये देखिए, जहाँ पर DC लिखा हो या फिर इस तरह का सिंबल आए V करके, वोल्ट करके, ये A करके है और ये V करके है। यहाँ पर वोल्ट चेक कर रहे हैं या करंट चेक करते हैं, एम्पियर। अब यहाँ आ जाओ, किसी रेजिस्टेंस को चेक करना हो तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है हमें पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस ओम पे चेक होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ओम में उसको डिनोट करते हैं। फिर आपने मल्टीमीटर के अंदर एक ये निशान भी देखा होगा। ये किस चीज़ का निशान है? ये निशान है भैया डायोड का। यहाँ पर जितने भी डायोड होते हैं वो सब यहाँ से चेक होते हैं। फिर आपने एक सिंबल चेक किया होगा इस तरह का, ये एक बजर का सा निशान है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भैया होता है हमारे, यहाँ से हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, कोई लाइन ब्रेक तो नहीं है। या यहाँ से हम कंपोनेंट्स भी चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड वगैरह, यहाँ से भी उनकी वैल्यू मेजर हो जाती है। मोस्टली ज़्यादातर लोग यहीं से शॉर्टिंग वगैरह यहीं से चेक करते हैं, ये बजर के निशान के ऊपर। अब आ जाते हैं या HFE, ये भी लिखा हुआ होगा, इसका क्या यूज़ है? तो यहाँ पर आपने एक सिंबल आपके मल्टीमीटर के अंदर इस तरह से भी होगा, जिसमें इस तरह करके एक सॉकेट दिया हुआ होगा, जिसमें इस तरह से डिनोट किया होगा आपको।
तो यहाँ पर भैया आप NPN और PNP ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। इसके और भी कई सारे यूज है, वो हम आपको आगे चल के वीडियो में दिखाने वाले हैं लाइव टेस्ट करके। अब आगे जाता है ये 10A। ये 10A क्या है भैया? ये 10A है भैया, एम्पियर चेक करने के लिए हमें एक सॉकेट दिया होता है। अब इसके अंदर जैसे ही आपको क्या करना है, मल्टीमीटर जब आप इसमें लगाते हो तो कई बार आपने देखा होगा आप 10A पे चेक करते हो और बहुत बार आपकी PCB शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट होने का क्या कारण है वो भी हम आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तो बहुत बार ऐसी गलती हम कर देते हैं कि हम एम्पियर चेक करने के लिए जो हमारी प्रोब है इसको 10A पे लगा देते हैं और फिर उसके बाद कई बार हमारी PCB शॉर्ट हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? तो चलिए अब इस नोटबुक को साइड में कर देते हैं और मल्टीमीटर की तरफ आ जाते हैं। तो भैया ये है हमारा मल्टीमीटर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारे रोटरी स्विच जो है हमारा वो ऑफ पर है। तो हम हैंड टू हैंड कंटिन्यू लाइव टेस्ट भी आपको करके दिखाएंगे इसका यूज कैसे करना है। सबसे पहले हम चलते हैं भैया हमारे AC के ऊपर। तो भैया ये देखिए AC के ऊपर जब हम आते हैं तो AC यहाँ पर देखिए 600 200, ये आप यहाँ से इसमें देखिए कि इस तरीके से कट लगे हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे AC का है, इसी तरीके से यहाँ ऑफ है। इस तरफ से आप यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ 200 M से 600 तक ये हमारा DC का दिया हुआ है। अब नीचे आप यहाँ देखोगे ये ओम का सिंबल बना हुआ है। यहाँ तक हम रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, ये जो कट दिया है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसके बीच में यहाँ पर एक डायोड का सिंबल भी बना हुआ है। तो यहाँ पर हम डायोड को चेक कर सकते हैं, जितने में हमारा डायोड है एक्यूरेट वैल्यू यहाँ शो करता है डायोड की। उसके बाद यहाँ पर बजर, ये जो निशान है बजर का दिया हुआ है, इसको जब घुमाकर बजर पर करेंगे तो यहाँ पर हम शॉर्टिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, लाइन को चेक कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को भी चेक कर सकते हैं। फिर HFE, ये जो मैंने आपको बताया था इस तरह से एक सॉकेट बना हुआ है। ये NPN और PNP, यहाँ पर इमीटर बेस कलेक्टर इमीटर इस तरह से शो किया हुआ है। ये हमारे NPN और PNP ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनको चेक करने के लिए। फिर ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो दिया हुआ है 200U और ये 2M 20M 10A, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, हम यहाँ पर इसको किसको चेक कर सकते हैं? जल्दी बताइए, कमेंट में बता दीजिए अगर आप लोगों को पता है तो। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ हम एम्पियर को चेक कर सकते हैं और U का जो निशान दिया हुआ है ये एक U का, यहाँ पर हम कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए यूज कैसे करते हैं। इस मल्टीमीटर बड़ा अच्छा है, इसमें लाइट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, होल्ड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। होल्ड कैसे करते हैं, किसी वैल्यू को मेजर करने के बाद या अगर हम होल्ड दबाएंगे तो होल्ड वहीं पर वो वैल्यू होल्ड हो जाएगी। इसी तरीके से येलो वाले मीटर भी थोड़े चीप क्वालिटी के हैं, लेकिन ये इसका ये रोटरी स्विच बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मेरा भी ये ख़राब हो गया, बस आपको दिखाने के लिए। ये वर्किंग तो कर रहा है लेकिन ये इसमें पहले कट कट करके साउंड आती थी, वो ये रोटरी स्विच है ये ख़राब हो गया है, ये डायरेक्ट घूम रहा है। तो ये ठीक क्वालिटी है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए अच्छा है ये। आप इससे प्रैक्टिस करिए, सीख जाएंगे। तो चलिए हम AC लाइन को चेक करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे घरों में आने वाली लाइट कितनी होती है, क्योंकि यहाँ पर 200 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक दिया हुआ है। तो घरों में आने वाली जो लाइट है वो 200 से तो ज़्यादा की है, क्योंकि घरों में 220, 230, 240 तक आती है। तो चलिए गाइज, हम हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को लाइव सीधे 220 पे घर में आने वाली लाइट पर चेक कर रहे हैं। तो देखिए ये हमने दोनों प्रोब इसके अंदर लगाई और आप मल्टीमीटर पे चेक कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, शायद इसकी वायर, हाँ अब देखिए गाइज मल्टीमीटर पर इधर देखिए 230 के आसपास, 229, 230 के आसपास लाइट आ रही है। तो ये हम AC को चेक कर रहे हैं डायरेक्ट। इस तरीके से हम AC को चेक कर सकते हैं। अब हम DC वोल्ट को चेक करने वाले हैं। तो DC
वोल्ट को चेक करने के लिए हमारे पास, ये आपने लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने एक ट्रांसफार्मर से बैटरी चार्जर बनाया था। बैटरी चार्जर या ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करके, तो इसका यूज करके हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को तो ये डीसी वोल्ट है इसमें। तो हम मल्टीमीटर को सबसे पहले क्या करेंगे, डीसी पर सेट करेंगे। तो ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है गाइस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चीज को चेक कर रहे हैं उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी आती है, कितने वोल्ट आते हैं। तो उसके आसपास ही आपको चेक करना है, उससे कम पे नहीं रखना, उससे ज्यादा पे रखना है। ओके, जैसे कि मुझे पता है कि ये लगभग 12-13 वोल्ट के आसपास का ट्रांसफार्मर है, तो मैं इसको 20 वोल्ट पे कर लेता हूँ। तो 20 वोल्ट पे करके मैं इसको चेक करने वाला हूँ। अब आप देखिए, ये देखिए गाइस 18-19 वोल्ट ये देखिए गाइस 19.96 माइनस में शो कर रहा है गाइस। ये माइनस में क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मैंने इसकी जो प्रोब है वो उल्टी लगा दी है गाइस, इस वजह से ये माइनस में शो कर रहा है। अगर हम इसको सीधा लगाएंगे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये देखिए आप, ये हमारे 19 वोल्ट शो कर रहा है। हमने इसे 20 वोल्ट पे करके सेट किया है। तो हमें पता भी होना चाहिए कि कितने वोल्ट इसके अंदर जनरेट होते हैं, तो लगभग उसके अकॉर्डिंग हम इसे मेजर कर पाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आपको कुछ और चीज़ें टेस्ट करके दिखाते हैं। इसे हम साइड में कर देते हैं, डीसी वोल्ट को, ट्रांसफार्मर को हमने साइड में रख दिया। चलिए अब हम आपको एक डायोड, एक रेजिस्टेंस को चेक करके दिखाते हैं। तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए गाइज, ये रेजिस्टेंस है, इस तरह से बहुत सारे रेजिस्टेंस आप किसी पीसीबी को, किसी सप्लाई को, एलईडी टीवी या किसी भी प्रकार के किसी सर्किट को आप चेक कर रहे हो, कोई रेजिस्टेंस वगैरह चेक करते हैं या कोई भी कंपोनेंट खराब होता है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले उसकी वैल्यू क्या है। तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आप डायरेक्ट चेक करोगे, आपको पता ही नहीं है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है, कितने के का रेजिस्टेंस है, तो आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए उसके कलर कोड का पता होना, उसके बारे में पता होना चाहिए। या तो आप कलर कोड चार्ट से रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, जिनको नहीं पता, या फिर आप इस तरह से आरसीसी कैलकुलेटर या और बहुत सारी ऐप आती हैं। मैं इस ऐप के बारे में कुछ ज़्यादा वो नहीं बता रहा, लेकिन इस तरह की बहुत सारी ऐप है। आप ऐप को डाउनलोड करिए, इस तरह से ऐप को डालिए फ़ोन के अंदर, और ऐप के अंदर आप कलर कोड डालेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है या कितने के का रेजिस्टेंस है। तो लाइव आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस कि सबसे पहले है रेड, यहाँ से हम रेड को सिलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर भी रेड, थर्ड नंबर पे गाइस ऑरेंज, तो गाइस ये है 22 किलो ओम का, 22 किलो ओम, रेड। इस तरह से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम चेक करते हैं। तो 22 किलो ओम है, तो 20 के पे तो ये चेक हो नहीं पाएगा रेजिस्टेंस। तो गाइज हमें अब हम क्या करने वाले हैं कि मल्टीमीटर को 22 के है तो हम 200 के पर इसको सेट करते हैं। 200 के पर सेट करने के बाद ये देखिए गाइज लगभग 20.8 उसके आसपास ही शो कर रहा है। तो कुछ टॉलरेंस रेजिस्टेंस में भी है, इस वजह से एग्जैक्ट वैल्यू शो नहीं करती। और ये इस तरह के मल्टीमीटर है, ये थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट अप डाउन कर देते हैं। अगर हम 20 पे करेंगे तो ये शो नहीं करेगा, क्योंकि 22 किलो ओम का है तो हमें 20 से ऊपर करना पड़ेगा 200 के पे। ये देखिए गाइस, चलिए एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं।
चलिए गाइस, ये देखिए एक रेजिस्टेंस और है। ये रेजिस्टेंस है 1.8K का, ब्राउन, ग्रे, रेड एंड गोल्डन 5% टॉलरेंस। तो गाइज इसको हमें, ये 1.8 है तो हमें 200 से हटा के इसको 1.8, तो यानी कि हमें 2K पे इसको लेके जाएंगे, 2K पे, क्योंकि 1.8 से ज़्यादा है 2। तो इसको हम शो करते हैं। ये देखिए गाइज 1.7.56 मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं 1.756। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आ रही है। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। अब आगे आता है हमारा बजर मोड। बजर मोड पर हम मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को घुमाकर करेंगे। अब बजर मोड का क्या यूज है, किसी भी तरह की आईसी वगैरह या शॉर्टिंग, पीसीबी लाइन वगैरह चेक करना, उनको हम बजर मोड पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि चलिए हम एक आईसी को चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर TDA 2030 आईसी है हमारे पास, और आजकल होम थिएटर में एम्पलीफायर वगैरह में काफ़ी यूज होती है। तो हमारे पास एक अच्छी आईसी है और एक ख़राब आईसी है। तो हम दोनों को यूज करके दिखा रहे हैं कि शॉर्टिंग कैसे शो कर रहा है ये। तो गाइस सबसे पहले हम इसकी माइनस पॉइंट को ले लेते हैं, माइनस पे। इसकी जो पीछे ये जो कंप्लीट ये शो कर रही है बॉडी, जो इसका ये पीछे जो एल्युमिनियम का दिया हुआ है, ये नेगेटिव ही होता है। इसके ऊपर हम लगा लेंगे, या फिर इसकी जो बीच वाली प्रोब है ये इससे अटैच होती है नेगेटिव। तो वो आप नेगेटिव पे इस पर अटैच करेंगे तो आप देखेंगे कि बजर मोड पे ये, और ये बीप शो कर रहा है। अब हम इसकी फर्स्ट लेग को ले रहे हैं, इस पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, सेकंड पे भी कोई वैल्यू नहीं है, थर्ड पे ये बजर मोड में है। इसकी फोर्थ पिन जो है, फोर्थ पिन, उस पर हम लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस पर कोई वैल्यू शो कर रहा है, और फिफ्थ पे लगा रहे हैं तो फिफ्थ पे भी कोई ना कोई वैल्यू शो कर रहा है। अगर इसकी फोर्थ और फिफ्थ पे वैल्यू शो कर रहा है, मीन्स इसमें शॉर्टिंग है। अब हम इसमें शॉर्टिंग है, इस वजह से दोनों पे वैल्यू आ रही है। अगर ये शॉर्ट नहीं होता तो इन पे कोई वैल्यू शो नहीं करती, सिर्फ एक लास्ट वाली पे शो करता। चलिए हम एक अच्छी आईसी को चेक करते हैं। ये देखिए फर्स्ट पिन पे कोई वैल्यू नहीं है, सेकंड पे भी कोई वैल्यू नहीं है, थर्ड पे शॉर्टिंग है, मतलब इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये इससे अटैच है, इस वजह से इसमें बीप की साउंड है। फोर्थ पिन पर देखिए आप, कोई भी अगर दिखाता है, कोई वैल्यू शो करता है, तो वैल्यू आने के बाद तुरंत बाद वो चली जाए तो आईसी ठीक है। अब हम इसकी फिफ्थ लेग पर लगाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है, मतलब कि ये आईसी बिल्कुल ओके कंडीशन में है। इसकी फोर्थ पे एक बार वैल्यू आई और वापस चली गई। देखिए दोबारा से दिखाता हूँ मैं, सही आईसी है ये। इसकी फिफ्थ लेग पे दिखा रहा है कंटिन्यू, और अब हम फोर्थ पे लगाएंगे तो एक बार वैल्यू आई और वापस चली गई, मतलब ये ठीक है। चलिए अब हम एक एलईडी को चेक करते हैं, एलईडी बल्ब को। तो आपने देखा होगा कि एलईडी बल्ब, अगर आपका मल्टीमीटर ठीक कंडीशन में है, ओके कंडीशन में है, तो आप बजर मोड पर एलईडी को चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये एलईडी ग्लो करता है, आपने देखा होगा, दिख रहा है आपको, एलईडी ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये एलईडी एकदम ओके है बजर मोड पे, ठीक है। अब इसी तरीके से इस एलईडी को हम, चलिए ये हो गया। अच्छा, हम वायर की शॉर्टिंग भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, और इसके, अब ये वायर कहीं से बीच में ब्रेक है या नहीं, तो हमें कैसे पता चले कि ये खराब है या सही है। तो इसको देखिए यहाँ से ऐसे लगाएंगे, और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर बीप कंटिन्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि ये ठीक है एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपकी ऑक्स केबल वगैरह या बहुत सारी चीजें आती है, आपको पता नहीं है बीच में से ब्रेक है या नहीं, तो ये देखिए इसका नेगेटिव, इसी तरीके से ये देखिए ये वायर एकदम ओके है। इसका सेकंड पॉइंट ये देखिए ये भी ओके है। ये थर्ड लेग ये देखिए ये भी एकदम ओके है।
इस तरीके से हम, ये हमारा ओम्स के बाद जो है हमने डायोड देखा, डायोड के बाद डायोड भी आप दिखाएंगे चेक करके, डायोड भी आपको। ये 10A वाला हम आपको दिखा रहे हैं। 10A कैसे करते हैं, तो 10A के लिए एम्पियर चेक करने के लिए हमें जो रेड वाली प्रोब है इसको हटा के यहाँ एम्पियर वाले सॉकेट में लगाना होगा। एक चीज़ है गाइज कि शॉर्ट होने का कारण क्या है कि ये इसमें लगाने के बाद ये और ये ब्लैक और रेड दोनों एक हो जाते हैं अंदर से, इन दोनों का एक ही कनेक्शन है। इस वजह से जब आप एसी लाइन के ऊपर इनको लगाते हैं तो जैसे ही आप किसी पीसीबी वगैरह को चेक करते हैं आपका ध्यान नहीं रहता। कई बार आप गलती से जब किसी एलईडी बोर्ड को या किसी भी मदरबोर्ड को चेक कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि गाइज ये दोनों प्रोब एक साथ लगी रहती है और आपका ध्यान नहीं होता, तो ये दोनों अंदर से क्या है कि एक ही कनेक्शन है इनका, तो ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। क्योंकि एसी एम्पियर चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि रोटरी स्विच को 10A पे करेंगे घुमा करके इस तरीके से 10A पे, और ये जो रेड वाली हमारी जो प्रोब है इसको हम 10A पर लगाएंगे, ये कॉमन रहेगी। अब क्या है कि गाइज कई बार हम क्या करते हैं कि गलती कर देते हैं कि इसमें लगी रह जाती है हमारी वायर, और हम किसी एलईडी के मदरबोर्ड को या किसी भी चीज़ के टीवी या किसी भी चीज़ के बोर्ड को हम जब चेक करते हैं तो वो शॉर्ट हो जाता है, इसको लगाते ही टच करते ही शॉर्ट हो जाता है कई बार। उसका रीज़न ये है कि अंदर से दोनों सेम है, और इसको लगाने के बाद क्या होता है कि दोनों कंटिन्यूटी सेम हो जाती है और एसी लाइन की वजह से ये शॉर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप किसी एम्पियर चेक करने के बाद आप किसी बोर्ड को चेक करें तो इसको तुरंत हटाएं, इस प्रोब को यहाँ से, उसके बाद ही आप कुछ चेक करें। तो ठीक है, एम्पियर चेक करने के लिए हमें करना क्या है, 10A पे करेंगे, ये प्रोब इसमें लगाएंगे। तो अब हमारी सप्लाई का डीसी सप्लाई जो है उसका एक वायर हम डायरेक्ट लगा देंगे किसी भी कंपोनेंट पे। तो इस हमारा मल्टीमीटर है उसमें से एक प्रोब जो है, चाहे वो ब्लैक वाली हो चाहे रेड वाली हो, दोनों में से एक प्रोब हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा लेंगे कंपोनेंट के दूसरे हिस्से पे। तो इसकी जो लाइन की जो दूसरी वायर है उसको इस प्रोब पे लगाएंगे। अब आप देखेंगे मल्टीमीटर की तरफ, दिखाओ अर्जुन भाई। ये देखिए 1.66 या 2 तक के समथिंग ऐसा कुछ ले रही है ये, तो इतने एम्पियर ये कंज्यूम कर रही है। ये एक डीसी मोटर है, ये रनिंग पे लगभग इतने एम्पियर कंज्यूम कर रही है। इस तरीके से हम एम्पियर का 10A का यूज़ कर सकते हैं हमारे मल्टीमीटर के अंदर। चलिए अब हम इसको हटा देते हैं, वापस अपनी जगह पर लगा देते हैं। डायोड को कैसे चेक करते हैं, तो डायोड पे ले आएंगे और यहाँ से एक डायोड ले लेंगे हम। ये देखिए गाइस, डायोड हमने लिया, इस तरीके से हम डायोड को चेक कर सकते हैं। ये IN 4007 है। अच्छा, बीप मोड पे भी देखते हैं एक बार, बीप मोड पे भी हम चेक करते हैं तो बीप मोड पे कैसे होता है। ये देखिए बीप मोड पे, तो आप एक चीज़ नोट करो गाइस, ये बीप मोड पे और उसके ऊपर थोड़ी सी वैल्यू में फ़र्क दिखा रहा है। ये बीप मोड पे है 538 और ये 2K के ऊपर हम जब ले जा रहे हैं डायोड वाले सिंबल पर, तो ये देखिए गाइस 627, ये IN शायद IN 4007 है ये, हाँ भाई ये, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है। ये डायोड एकदम ओके, दूसरी तरफ से कोई वैल्यू नहीं है, इस तरफ से ये वैल्यू शो कर रहा है। ओके गाइस, इसके बाद हम चलते हैं HFE वाले मोड पर। इस पे हम हमारे ट्रांजिस्टर वगैरह को चेक कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर फिलहाल मेरे पास है नहीं। इसके अंदर हम LED को भी चेक कर सकते हैं गाइस, इसके अंदर भी। ये चीज़ आपको शायद पता नहीं, पता है नहीं। ये देखिए LED को हम इसके अंदर लगाएंगे, ये देखिए गाइस LED ग्लो कर रहा है। इससे हम LED का भी पता लगा सकते हैं कि LED ठीक है या नहीं। ये देखिए गाइस, ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। मल्टीमीटर के बारे में लगभग मैंने सारी डिटेल आपको दी है।
आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चेक करना है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। उसके बाद आप उसको चेक कर पाएंगे, जैसे कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, डायोड और आईसी को कैसे चेक करना है। शॉर्टिंग भी मैंने आपको दिखाई है। और कैपेसिटर को भी देख लेते हैं एक बार। कैपेसिटर की माइनस पर और सॉरी, ये देखिए ये वैल्यू शो कर रहा है, एक बार शो करके अब इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही, मतलब ये थोड़ा चार्ज था, इस वजह से ये कंटिन्यूटी मोड पर कुछ वैल्यू इसने दिखाई और अब ये कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा, मतलब ये हमारा जो कैपेसिटर है वो एकदम ओके है। और इस तरफ ये हल्की सी शॉर्टिंग दिखा के अब ये लगातार कुछ वैल्यू शो कर रहा है बीप मोड पे। कैपेसिटर पे हम लगा रहे हैं माइनस वाली पे माइनस और प्लस वाली पे प्लस, तो यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा। इधर देखिए अगर ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, एक बार बीप बच के और वापस बंद हो जाए तो ये कैपेसिटर ठीक है और कुछ देर बाद ये वैल्यू भी हट जाएगी, तो मतलब हमारा कैपेसिटर एकदम ओके है। अगर ये लगातार आती रहे वैल्यू या बीप लगातार बजे तो उसका मतलब है कि हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है। घुमाकर भी देख लेते हैं एक बार प्रोब को, कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा, एक बार वैल्यू आ रही है और चली जा रही है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इसमें चार्ज है। एक बार बीप बजती है अगर चेंज करके लगाते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो रीडिंग आपको दिखा रही है ये वापस जा रही है थोड़ी देर के बाद। तो ये हमने कैपेसिटर भी चेक किया। अच्छा मल्टीमीटर, इसमें वोल्ट का भी ऑप्शन है, लाइट भी है, मल्टीमीटर आप ये यूज़ कर सकते हैं बिगिनर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपके द्वारा दिए गए लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आने वाले हैं, बने रहे हमारे साथ वीडियो के लिए।